हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट में कैसे मूवमेंट्स हुए और कल एक्सपायरी के दिन हम मार्केट में किस तरीके से मूव देख सकते हैं और किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख सकते हैं कि आज एक रेड कैंडल बनी है, वो भी गैप अप ओपन होने के बाद। गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा हाई लगाने के बाद वापस डाउन आया, लेकिन लो साइड से फिर से रिजेक्शन लेते हुए और कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है 36,000 के नीचे है अभी भी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ प्रीवियस जो एक लेवल था उसको अगर हम रेजिस्टेंस माने तो उसको आज सपोर्ट लिया है, उसका उसी लेवल पर क्लोजिंग हुई है। मीन्स वहाँ के नीचे ये गया ज़रूर, लेकिन वहाँ से फिर बाइंग आ गई और फिर उसने अपना क्लोजिंग दे दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे 15 मिनट में एनालिसिस करें तो आज कुछ अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले। अगर स्ट्रेडल स्ट्रेंगल का डे था तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे उनको, और टाइम डिके की उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये इसीलिए रही आज स्ट्रेडल स्ट्रेंगल की, बिकॉज एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास था जो कि 36,000 है। दूसरा रीज़न ये था कि ये 2 दिन से कंटिन्यू अपसाइड का मूव कर रहा था, इसीलिए पॉसिबिलिटी यही थी कि ये कंसोलिडेट करे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर सकते हैं जिसके बीच में आज इसने ट्रेड किया। सो लेट्स से कि ये एक बॉक्स है और इसके अंदर ही आज ये ट्रेड करता रहा प्राइस, जो भी इसने आज ट्रेड किया। ब्रेकआउट अगर हम इसको लास्ट काउंट ना भी करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, जो आज का लो था ओपनिंग पर उसको क्रॉस करने की कोशिश की, बट ऐसा हो नहीं पाया। वापस से क्लोजिंग इसी के अंदर हो चुकी है। तो अब कल के लिए अगर हम मार्केट को देखें कि कल एक्सपायरी है क्योंकि, और आप इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ आती है हमारे पास 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला कि ये इसी जोन में कहीं ओपन हो जाए, मान लीजिए इसी जोन के हाई के पास ओपन हो जाए या इसी के लो के आसपास या कहीं यहीं कहीं बीच में। तो आप अगर आपको लगता है कि कल भी ये कंसोलिडेट कर सकता है तो आपको क्या करना है, आपको 36,200 कॉल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35,900 पुट, इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को आप शॉर्ट कर सकते हैं, ताकि अगर ये कंसोलिडेट हो तो आपको टाइम डिके का वैल्यू यहाँ पर मिल जाए। और उनमें से दोनों ही अगर प्राइस पूरा कंसोलिडेट होकर 36,000 के पास ही रहता है तो दोनों के ही ज़ीरो होने के चांसेस रहेंगे और आपको अच्छा कुछ ट्रेंड मीन्स अच्छे प्रीमियम्स यहाँ पर लॉस्ट होते हुए दिखेंगे, तो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन की सिचुएशन में ये इसी लेवल के नियर अराउंड गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है कि यहाँ पर ये ओपन हो फिर इस लाइन को टच करे, मीन्स इसी लेवल के अराउंड हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस तरीके से कर सकता है। मान लीजिए ये यहीं कहीं ओपन होता है तो इस लाइन को टच करके ये फिर से हमें अपसाइड का मूव दिखा सकता है। अगर ये कंसोलिडेट करेगा तो इसी रेंज के बीच में ये कंसोलिडेट भी कर सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी है ये। अगर ये ट्रेंड रहता है तो आपको फिर से अपसाइड का मूव देखने को कंटिन्यू मिल सकता है, लेकिन इस लाइन को रीचेक करने के बाद ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है अपसाइड का। अपसाइड में अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, गैप अप हो सकता है 36,500 के नियर अराउंड हो जाए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ही देखें कि इसके पास कौन सा लेवल आ रहा है जहाँ पर ये ओपन हो सकता है, तो नियर अराउंड ये वाला लेवल आ रहा है जो कि 517 के नियर अराउंड है। तो यहीं पर ये गैप अप ओपन हो सकता है और यहाँ पर 36,500 को ही चेक करके ये फिर से हमें एक डाउन साइड का सिग्नल ज़रूर दे सकता है कि यहाँ पे चेक हो इस तरीके से और फिर ये कंसोलिडेट करते हुए डाउन आ सकता है। इस तरीके से आपको कल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी इसी जोन की रही, सेकंड पॉसिबिलिटी ये थर्ड वाली पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अगर मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग में ही सेलर्स इसको कंटिन्यू डाउन ले आते हैं इस तरीके से फास्ट मूवमेंट होके, तो यहाँ पर हो सकता है कि बायर सपोर्ट प्रोवाइड करवा दें इसको और फिर ये हमें वापस से अपसाइड का मूव इसमें देखने को मिले। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप ATM स्ट्राइक प्राइसेस को उठाएंगे और उन्हीं प्राइसेस को उठाने के बाद आप उन्हें शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट की पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि आप किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। सो ड्राइंग्स जो हमने बनाई हुई है उनको हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें इनकी नीड नहीं है। जस्ट मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसी जोन में ओपन होता है तो ऑफकोर्स आप स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल का स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर ये कंसोलिडेट ही रहे तो आपको टाइम डिके का ऑलरेडी बेनिफिट मिल जाए। और उसके बाद में अगर ये वन वे जाता है किसी भी तरफ तो आपके जो फेवर में नहीं है उसको आप निकाल कर वहीं पर उसके अगेंस्ट वाला शॉर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ कि आपको ट्रेंड का भी बेनिफिट मिल जाएगा और वो भी एक्सपायरी के साथ। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको प्रीमियम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डाउन मिलेंगे कल, बिकॉज कल एक्सपायरी है। सो
लेट्स सी कि आपको कौन सा अच्छा प्रीमियम पे मिल जाता है। अगर आपको 1:2 का एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा हो तभी ट्रेड करें, अदरवाइज उस स्ट्राइक प्राइस को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं निफ्टी को एक बार। निफ्टी में भी देखिए आज कंसोलिडेशन ही रहा, और ये जो हमारे पास एक लाइन आ रही थी जिसको हमने टारगेट रखा हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे, उसी के नियर अराउंड ट्रेडिंग हुई है आज। ये देखिए ये लाइन हमने कल ही लगाई थी कि यहाँ तक आ सकता है नेक्स्ट, अगर निफ्टी अपसाइड का मूव करता है तो, और सेम इसी लाइन के गैप अप ओपन हुआ और फिर डाउन आकर इसी के नीचे ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन इसी के ऊपर आकर क्लोजिंग दे दिया। अब अगर प्राइस यहीं सस्टेन कर जाता है तो कल हम एक ग्रीन कैंडल देख पाएंगे जो इस पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेगी अपसाइड में, और फिर हम अपसाइड का मूव कंटिन्यू देख पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि कल इसका लो क्रॉस हो जाता है तो ये गैप को, क्योंकि निफ्टी है ज़्यादा मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, तो ये 50% गैप को फिल भी कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है डाउन साइड की। अपसाइड की मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि एक इनगल्फिंग कैंडल हम प्रॉपर देखने को हमें मिल सकती है अगर ये अपसाइड का जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहता है तो। अब हम आते हैं बैंक्स की तरफ और देखते हैं बैंक्स में क्या कुछ है। बैंक्स में आप देख सकते हैं HDFC ने अपसाइड का मूव हमें दे दिया है, काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि अपसाइड अभी जा रहा है। अब अगर ये कंटिन्यू करेगा तो अपने हाई को क्रॉस करेगा और फिर से हमें ग्रीन कैंडल इसमें देखने को मिल सकती है। डाउन साइड का भी इसमें कोई सिग्नल नहीं है कि ये अभी इसे डाउन साइड में कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज अभी अगर आप यहाँ पर सिचुएशन देखेंगे तो हाई और लो बनने स्टार्ट हो चुके हैं। यही एक कंफर्मेशन हमें चाहिए था और वो हमें मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्सिस बैंक में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डोजी टाइप कैंडल बनी है जो कि एक शूटिंग स्टार या इस तरीके से काम कर सकती है अगर इसका लो क्रॉस होता है। लेकिन अगर इसका लो क्रॉस नहीं होता तो यहाँ पर हम हो सकता है एक बड़ी ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल देख पाएँ ताकि ये ट्रेंड को कंटिन्यू करे। हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी क्लोजिंग जो है और जो लो है आज का वो 700 के नीचे नहीं लगा है, जो कि साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाला लेवल आप देख सकते हैं, ये वाला लेवल सपोर्ट का काम भी कर सकता है कि प्राइस सिर्फ इसे ही चेक करे और हमें अपसाइड का मूव वापस से देखने को मिले। नेक्स्ट हमारे पास है ICICI बैंक। ICICI बैंक में आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बन चुका है, लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि ये इस लाइन को टच करके अपसाइड गया है। अभी यहाँ पर इसके पास कोई लेवल नहीं है, ये गैप जो था इसी के पास इसने ओपन किया, यहीं पर हाई लगा और इसने डाउन साइड का मूव किया। मीन्स ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है एक तरीके से। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये इसी जोन में ओपन हो जाए और फिर हमें अपसाइड का यानी कि बाइंग मूव देखने को मिले, बिकॉज बायर्स ऑलरेडी हैवी थे तो एक दिन सेलर्स को आना था। कल क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है सेलर्स अपनी पोजीशन निकालें और इसमें बाइंग कंटिन्यू हो, और बाइंग कंटिन्यू होने की वजह से ये फिर से हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिले। अगर इसका लो क्रॉस हो जाता है और इसमें सेलिंग साइड का व्यू भी आ जाता है, प्लस ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था अगर ये सपोर्ट नहीं बन पाता और डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है प्राइस, तो फिर हम इसमें डाउन साइड का मूव देख पाएंगे एटलीस्ट इस लेवल के हाई तक 771-72 के आसपास तक। नेक्स्ट है हमारे पास SBIN में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि आज ही अपसाइड रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि ये 500 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है इसका, इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है अपनी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके पास मैंने आपको कहा था कि टारगेट जो है वो 521-22 के आसपास है, तो यहाँ तक ये जाना चाहिए फॉर श्योर। अगर आप जोन भी क्रिएट करके रखते हैं कि आप विक्स नहीं उठाना चाहते, आप क्लोजिंग उठाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ये जोन भी रख सकते हैं कि इस जोन के आसपास आपको कहीं भी इसमें टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर आके ये अपनी क्लोजिंग दे सकता है। हो सकता है कि बाकी बैंक्स थोड़ा कंसोलिडेट करें या डाउन आए, ये अपना अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये कंसोलिडेट भी करता है कल तो ये आने वाले दिनों में मीन्स 1-2 दिन में ये अपसाइड का मूव हमें दे देगा। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक ने यहाँ से एक कंसोलिडेशन शुरू कर दिया, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस चेक होने के बाद ये ऑलरेडी मोर देन 100 पॉइंट्स की मूवमेंट कर चुका है, तो यहाँ पर इसका कंसोलिडेशन होने की सिचुएशन ज़्यादा थी। अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यहाँ पर ये लो को ब्रेक करके ही जैसे कि आज इसने क्लोजिंग दी, अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो ये वापस इसी लेवल तक आकर मीन्स 1800 जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक आकर ये फिर से इसको चेक कर सकता है और फिर हमें अपसाइड के मूव इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये आने वाले 2-3 दिन तक कंसोलिडेट होता है तो यहाँ पर बाइंग फिर से आ जाएगी और फिर ये हमें अपसाइड के मूव्स देने लगेगा। तो कल की देखते हैं हम मार्केट ओपनिंग कैसी रहती है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है कि अगर 36,000 के ऊपर ये हमें कुछ भी सिग्नल देता है और पॉजिटिव होता है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी अच्छी कैंडल दिखती है और जो जहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आता है या आपको कोई और इंडिकेटर अच्छी
सिग्नल देता है तो आप फॉर श्योर 36,000 पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट होता है तो ऑफकोर्स स्ट्रैंडल या स्ट्रगल का यूज़ कर सकते हैं आप शॉर्ट करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।